हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरा स्किल मैट में। और आज का हमारा टॉपिक है पैरा मेडिकल वर्सेस नर्सिंग। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि सर पैरा मेडिकल फील्ड को चूज़ करें या नर्सिंग कोर्स को चूज़ करें, इन दोनों में कौन सा बेस्ट है, क्या दोनों में सिमिलरिटीज़ है या क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इस तरीके के बहुत बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर कौन से फील्ड को ऑप्ट करें। तो सभी डाउट्स को एक एक पहलू को अच्छे से डीपली डेप्थ में समझते हुए क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम हम पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है पैरामेडिकल वर्सेज नर्सिंग, इनमें से कौन सा कोर्स बेहतर है। तो सभी कंपैरिजन के साथ सभी एक्सपेक्ट्स को, सभी पहलुओं को देख के आज की वीडियो को और इन दोनों में जो कंपैरिजन है लास्ट में हम समझेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो पहले कॉलम में आप देख सकते हैं हमने बात करी है एस्पेक्ट की, दूसरे में हमने दोनों फील्ड जैसा कि पैरामेडिकल और नर्सिंग के बारे में अच्छे से बात करी है, बताया है। तो सबसे पहला हम समझते हैं इन दोनों के डेफिनेशन के बारे में कि वो पैरामेडिकल और नर्सिंग ये होते क्या है इन एक्चुअल में। तो जैसा कि आपको पता है पैरामेडिकल करने के बाद आप एक पैरामेडिक्स बनते हैं और नर्सिंग करने के बाद आप एक नर्स बनते हैं। बाकी लेवल ऑफ कोर्सेज की बात हम आगे करेंगे, लेकिन समझते हैं पैरामेडिक्स होते क्या हैं। तो आप इनडायरेक्टली पेशेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। समझिए, बहुत सिंपल सी भाषा में समझिए, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है एक डायग्नोस्टिक मेथड रहता है, एक ब्लड टेस्ट लिखता है। तो ब्लड टेस्ट के लिए आप पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जो ब्लड आपका कलेक्ट कर रहा होता है वो कोई और नहीं पैरामेडिक होता है। ब्लड कलेक्ट करने के बाद वो लैब में ले जाता है, जांच करता है, फिर जो पैथोलॉजी जो डॉक्टर होते हैं कोरिलेट करके आपको रिपोर्ट पहुंचा देते हैं। तो ये कोई और नहीं, जो आपका ब्लड कलेक्ट कर रहा था और जिसने जांचा लैब में ले जाके, वो आपका पैरामेडिक मींस मेडिकल लैब टेक्नीशियन होता है, एक पैरामेडिकल आता है। वहीं पे अगर आपको हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, बोन्स में फ्रैक्चर आता है, तो आपको डॉक्टर जो होता है कहता है आप जाइए बेटा एक्सरे करा लीजिए। तो जब आप एक्सरे करवाने जाते हैं तो जो एक्सरे परफॉर्म कर रहा होता है वो कोई और नहीं, वो आपका पैरामेडिक होता है। जैसे कि आप बाई चांस आप ऑपरेशन करवाते हैं, ऑपरेशन कराने वक्त जो सर्जन को असिस्ट कर रहा होता है ऑपरेशन थिएटर में, वो कोई और नहीं, एक ऑडी टेक्नीशियन मीन्स पैरामेडिक होता है। वैसे ही आप आई के रिलेटेड डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जो असिस्ट कर रहा होता है वो कोई और नहीं, ऑप्टोमेट्रिस्ट मीन्स वो पैरामेडिक होता है। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे आप किडनी के डॉक्टर के पास गए, किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसमें आप जब देखते हैं जो डायलिसिस जो डॉक्टर के साथ असिस्ट कर रहा होता है वो कोई और नहीं, डायलिसिस टेक्नीशियन मींस आप लोग होते हैं। ऐसे ही ऑक्यूपेशनल में होता है, फिजियोथेरेपी भी एक पैरामेडिकल, काफी बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। सर फिजियोथेरेपी को पैरामेडिकल में रखे या मेडिकल में रखे, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाए और चेक करें और समझे अच्छे से इस पैरामेडिकल फील्ड के बारे में। तो अभी तक हमने समझा कि पैरामेडिक्स मींस पैरामेडिकल फील्ड होता क्या, करते क्या है। वहीं दूसरी तरफ नर्स की बात करूं तो बहुत ही वेल नोन फील्ड है, ये सभी को पता होता है। जो डॉक्टर्स के साथ खड़ा रहता है, एक बैकबोन की तरह काम करता है, डायरेक्ट पेशेंट से इंटरेक्ट करता है, डायरेक्ट पेशेंट की हेल्प करता है, मदद करता है, चाहे वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हो या अलग अलग जैसे कि ड्रेसिंग वगैरह में हो। ये सारे जो प्रोसीजर डॉक्टर को असिस्ट कर रहा होगा वो कोई और नहीं, नर्स होता है। तो सबसे पहला हमने समझा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कि इन दोनों में क्या वर्क रोल रहता है, मींस क्या है इन एक्चुअल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डेफिनेशन में, पैरामेडिकल क्या होता है बेटा, सपोर्टिव हेल्थ केयर होते हैं। इनका रोल कहाँ होता है, डायग्नोसिस में, जैसे कि मैंने बताया पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, लैब में, एक्सरे में, डायग्नोसिस में ज्यादा रोल होता है पैरामेडिक्स का। उसके अलावा इवन ट्रीटमेंट में भी आपका रोल होता है। ऐसी बात नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं करते, ट्रीटमेंट भी करते हैं आप, तो इसके अंदर भी आपका रोल रहता है। वहीं नर्सिंग का डायरेक्ट पेशेंट केयर एंड मैनेजमेंट में आपका रोल रहता है। दूसरे एस्पेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरे में एजुकेशन। देखिए क्या होता है, चाहे आप नर्सिंग के कोर्स करिए या पैरामेडिकल कोर्सेज करिए, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो लेवल ऑफ कोर्सेज होते हैं। जैसा कि आपको पता है सबसे छोटा लेवल सर्टिफिकेशन होता है, उसके ऊपर डिप्लोमा होता है, देन बैचलर होता है। उसके आगे फर्दर स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली मास्टर्स और पीएचडी तक आप जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पैरामेडिकल के अंदर, तो आप डिप्लोमा लेवल, इवन सर्टिफिकेशन लेवल से भी इसके अंदर कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा लेवल बेहतर माना गया है, तो आप डिप्लोमा लेवल से आप कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं। इवन बैचलर भी आप
पैरामेडिकल में कर सकते हैं। वहीं पे नर्सिंग में भी आप डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं एंड देन बैचलर कर सकते हैं। नर्सिंग में डिप्लोमा लेवल जो होता है बच्चों आपका, जैसे कि जीएनएम जो है एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स है। वहीं पे अगर मैं बात करूं बैचलर लेवल की नर्सिंग में तो बीएससी नर्सिंग जो है वो बैचलर लेवल का कोर्स है। हालांकि पैरामेडिकल की बात करूं तो इसके अंदर कोर्सेज काफी ज्यादा है, अलग अलग डिपार्टमेंट के कोर्सेज है, तो इसके अंदर आपको डिप्लोमा और बैचलर दोनों देखने को मिलते हैं। बाकी हम डिसाइड करेंगे, ऑलरेडी हमने वीडियोस भी बनाई हुई है बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके उन सभी बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स के बारे में जाइए, देखिए और समझिए अच्छे से। स्टिल डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो हमने इस एक्सपर्ट को भी समझ लिया, एजुकेशन लेवल। उसके बाद बात करते हैं ड्यूरेशन की। देखिए बहुत सिंपल सी भाषा में बताऊं, डिप्लोमा जो होता है चाहे वो आप नर्सिंग का करिए या पैरामेडिकल करिए, हालांकि नर्सिंग में डिप्लोमा आपको 3 साल का देखने को मिलता है, जीएनएम जो 3 साल का होता है। वहीं पे आप अगर पैरामेडिकल की बात करेंगे तो कम से कम आपको 2 साल का जो होता है डिप्लोमा करना होता है पैरामेडिकल में। बैचलर जैसे कि पता है आपको 3 साल का भी होता है, कुछ ऐसे बैचलर है जो 4 साल के भी है। तो ये ड्यूरेशन रहते हैं पैरामेडिकल में कोर्सेज के। अगर मैं बात करूँ नर्सिंग के अंदर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको पता है 4 साल का कोर्स रहता है ये। वहीं पर ठीक है, अगर मैं बात करूँ पैरामेडिकल कोर्सेज करते हैं आप बैचलर लेवल के तो 3 साल के होते हैं, कुछ कोर्सेज है 4 साल के। तो ये ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज थे। अब बात करते हैं फोकस एरिया। तो पैरामेडिकल जैसे कि आपको पता है डायग्नोसिस को ज्यादा अप्रोच करता है पैरामेडिकल फील्ड, तो इसके अंदर टेक्निकल स्किल्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका फोकस एरिया रहता है टेक्निकल स्किल्स फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक सर्विस। वहीं पर अगर मैं बात करूं नर्सिंग की तो इसके अंदर आपका डायरेक्टली पेशेंट से आप इंटरेक्ट करते हैं, तो पेशेंट केयर चाहे वो इंक्लूडिंग फिजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट एज वेल। पेशेंट आपके पास एक बीमार हालत में आता है, वो बीमार है ऑलरेडी, तो इट मींस ये नहीं कि सिर्फ आपको उन्हें ट्रीट करना है, दवाइयाँ देनी है या आपको इंजेक्शन लगाना, सिर्फ यही काम नहीं होता। पेशेंट को आपको मोरली भी मोटिवेट करना होता है, मींस इमोशनल सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करना होता है एज एन नर्स। तो काफी अच्छा ठीक है ये ऑप्शन रहता है आपके लिए। तो बाकी बात करते हैं करियर ऑप्शंस की, लाइक पैरामेडिकल करने के बाद क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं, नर्सिंग करने के बाद क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। तो जैसे कि अब देखिए क्या है, पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्स हैं। इसमें आपको बस थोड़े बहुत ऐसे कोर्स है जो बताया गया, अच्छे कोर्स जो है यहाँ पे मेंशन करा गया है। बाकी ऐसे बहुत सारे पैरामेडिकल में कोर्स है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि नर्सिंग में सिर्फ 3 कोर्स है जो कि स्टार्टिंग लेवल के एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग। इसके बाद आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पैरामेडिकल की बात करूँ तो काफ़ी कोर्सेज है, काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, इस वीडियो में बता भी नहीं पाऊंगा। बाकी कुछ ऐसे कोर्सेज है जो हमने मेंशन करा है यहाँ पे। तो जैसे कि अगर आप रेडियोलॉजी, एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई में आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपका रेडियोलॉजी होता है। आप रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स करके एज एन रेडियोग्राफर या रेडियोलॉजी टेक्नीशियन आप काम करते हैं। तो एक मतलब इस यहाँ पर मेंशन करा गया है करियर ऑप्शन में कि आप एक रेडियोलॉजिकल टेक्नीशियन की तरह काम कर सकते हैं। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन मींस रेडियोग्राफर की तरह काम कर सकते हैं, या फिजियोथेरेपी उसके अंदर डाला गया है। बाकी ये डिस्कस वाला टॉपिक है, आप अच्छे से जाकर चेक करें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। लैब टेक्नीशियन, अगर आप लैब का कोर्स करते हैं तो एज एन लैब टेक्नीशियन वर्क कर सकते हैं। आई के लिए मैंने बताया था आपको, ऑप्टोमेट्रिस्ट की तरह आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें आप ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं तो एज एन ओटी टेक्नीशियन आप काम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी फील्ड है, बेस्ट फील्ड है जहां पे यहाँ पे मेंशन करा गया है। बाकी और भी पैरामेडिकल में फील्ड है, वो भी आपके लिए करियर ऑप्शंस रहते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर आप चाहेंगे तो हम उसकी वीडियो बना देंगे। तो एज एन लाइक आप वर्क कर सकते हैं, करियर ऑप्शंस रहता है। नर्सिंग में एज एन आप स्टाफ नर्स वर्क करते हैं, नर्स प्रैक्टिशनर की तरह काम कर सकते हैं। नर्स मीन्स नर्सिंग में आप टीचिंग कर सकते हैं। इवन नर्सिंग ऑफिसर की तरह आप काम कर सकते हैं। और जैसे कि आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शंस रहता है इसके अंदर, अब्रॉड ऑप्शंस भी आपके पास रहते हैं इसके अंदर करने के बाद। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे जो हमने इस स्लाइड में बात करा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो अगले स्लाइड में आप देखते हैं कि अगर मैं पैरामेडिकल और नर्सिंग की वर्क सेटिंग्स की बात करूँ तो आपको पता है कि पैरामेडिकल जो है डायग्नोस्टिक्स को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करता है। तो इसके अंदर आपकी पैरामेडिकल एज अ पैरामेडिक्स आपकी जो वैकेंसीज रहती है, आपका जो वर्क एरिया रहता है, मीन्स वर्क सेटिंग अल्टीमेटली हॉस्पिटल्स के अंदर आपकी वैकेंसीज होती है, डायग्नोस्टिक सेंटर में आपकी वैकेंसीज होती है, क्लिनिक्स में होती है। हालांकि आपको छोटे से क्लिनिक्स में भी आपका रोल होता है और बड़े से क्लिनिक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल, आप जरूर मिलेंगे एज एन पैरामेडिक्स। वहीं पर अगर नर्सिंग की बात करूं तो इसका भी आपको देखेंगे हर कहीं इनका भी आप लोगों का भी रोल रहता है। हॉस्पिटल्स के अंदर, क्लिनिक के अंदर, कम्युनिटी हेल्थ केयर के अंदर नर्सिंग स्कूल्स होते हैं, यहाँ पे आपका वर्क सेटिंग मीन्स आपका वर्क रहता है अल्टीमेटली। बात करते हैं लाइसेंसिंग की। तो देखिए पैरामेडिकल में अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूँ इंडिया में, तो पैरामेडिकल के लिए सेंट्रल लेवल पे ऐसा कोई स्पेसिफिक काउंसिल नहीं है जो कि आपको ये कोर्स करने के बाद लाइसेंसिंग मींस रजिस्ट्रेशन या आपको रजिस्ट्रेशन आप वहां करा सके, ऐसी कोई बॉडी नहीं है। हालांकि आप जिस स्टेट से हैं तो कुछ ऐसे इंडिया में स्टेट है जहां पर आपको उनकी लाइसेंसिंग मींस रजिस्ट्रेशन काउंसिल आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूं राजस्थान,
यूपी, बिहार, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए काउंसिल्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप दिल्ली की बात करें, यहाँ पे कोई काउंसिल नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिस्कस करने वाला डिबेटेबल टॉपिक है। तो स्टेट वाइज आपको काउंसिल देखने को मिलती है, लेकिन आपको अगर मैं सेंट्रल लेवल पे बात करूँ तो कोई काउंसिल नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूँ नर्सिंग की, तो नर्सिंग के अंदर आपको काउंसिल देखने को मिलती है। सेंट्रल लेवल पे आपको आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ मैं, आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल इस कोर्स को रेगुलेट करती है। कोर्स करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन इस काउंसिल के अंदर कराते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर कराते हैं। इसके बाद आप जिस भी स्टेट से, तो आपके स्टेट की एक नर्सिंग काउंसिल होती है। जैसे अगर दिल्ली का एग्जांपल लूँ तो डीएनसी, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल, यहाँ आपको आईएनसी के रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डीएनसी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसके बाद आप वर्क कर सकते हैं। तो ये लाइसेंसिंग बॉडी की बात कर ली। अब बात करते हैं कुछ और एस्पेक्ट्स की। अब हम आ जाते हैं जॉब रोल। जॉब रोल क्या रहता है, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया गया, बता दिया आपको कि आप असिस्ट करते हैं इन प्रोसीजर्स लाइक कंडक्ट टेस्ट, सपोर्ट मेडिकल स्टाफ एंड ऑल। वहीं पे नर्सिंग की बात करूं तो मॉनिटर पेशेंट हेल्थ, जैसे वाइटल्स वगैरह सारी चीजें आप ही मॉनिटर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, दवाई का एडमिनिस्ट्रेशन कराना, प्रोवाइड एजुकेशन एंड सपोर्ट एज वेल। तो ये क्या था, इट इज नथिंग बट योर जॉब रोल्स। बात करते हैं सैलरी रेंज की, एज एन पैरामेडिक आप कितना अर्न करते हैं। तो बेटा अगर आप पैरामेडिकल के कोर्स करते हैं तो आप चाहे वो डिप्लोमा हो या बैचलर हो, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हम कम से कम सैलरी और मैक्स तक जाने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जो शुरुआत है एज एन फ्रेशर, आप 15 से लेके 40 लाख, सॉरी 40 लाख मैं आपको बता रहा हूँ, आप 15,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये तक आप शुरू में एज एन फ्रेशर आप अर्न कर सकते हैं। हालांकि डिकेस में आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हैं या अपने मिड करियर में पहुंच जाते हैं या अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं, तो इसमें लाखों भी आप अर्न कर सकते हैं। इसमें देयर इज नो लिमिट ऑफ योर सैलरी, डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीके से, किस वे में आप काम कर रहे हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की, इसके अंदर आप एज एन लाइक अपना ही लैब स्टार्ट कर लिया अपने पैथोलॉजिस्ट से कोलैबोरेट करके, तो अच्छा अर्न कर सकते हैं, आप काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। बाकी हमने इन सभी के बारे में स्पेसिफिकली बात करी हुई है, वीडियोस बनाई हुई है, जाके आप अच्छे से चेक करें, समझे। बात करते हैं नर्सिंग की, तो टिपिकली इसके अंदर आपका 25,000 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और 60,000 रुपये पर आपके मंथ आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे जैसे आप एमएनएस से बीएससी नर्सिंग करते हैं या नॉट सेट का एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपकी 1 लाख रुपए से भी आपकी सैलरी स्टार्ट हो सकती है नर्सिंग में। तो ये काफ़ी अच्छा आपके पास ऑप्शन रहता है कि इसके अंदर आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपको लाखों में देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत ही काफ़ी अच्छा, अगर जो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है। लास्ट है जॉब डिमांड, कि पैरामेडिकल या नर्सिंग, आपको पता है दोनों ही मेडिकल सेक्टर के काफ़ी अच्छे फील्ड है, काफ़ी अच्छे सेक्टर है, दोनों की डिमांड काफ़ी अच्छी है। हालांकि नो डाउट बताने की जरूरत नहीं, लेकिन स्टिल मेंशन कर देते हैं। देखिए पैरामेडिकल कोरोना के बाद आफ्टर द पेंडेमिक लोगों को अवेयरनेस हो गई है, चीज़ें समझ में आ गई है, तो इस फील्ड की डिमांड जो है काफ़ी बढ़ गई है, चाहे वो पैरामेडिकल हो या नर्सिंग हो। तो ग्रोइंग पर्टिकुलरली इन स्पेशलाइज्ड फील्ड। वही नर्सिंग की बात करूँ तो हाई डिमांड ड्यू टू हेल्थ केयर एक्सपेंशन एंड एजिंग पॉपुलेशन, तो इसकी वजह से जो है इनकी डिमांड बढ़ गई है। तो सभी एक्सपर्ट्स को, सभी पहलुओं को हमने समझा और समझने के बाद हमने ये जाना, नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो, फील्ड दोनों ही खुद में बहुत बेस्ट है। डिपेंड करता है कि आपका क्या पैशन है, आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, आपका क्या एजुकेशन लेवल है, इन सभी को देखते हुए आप डिसाइड करें और एट द एंड आप खुद ही बता सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। तो मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो में ये जरूर पता लगा होगा, पैरामेडिकल वर्सेज नर्सिंग के बारे में सभी एस्पेक्ट्स को हमने समझने की कोशिश करी। तो मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।